दिल्ली सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेंद्र पाल गौतम जी हमारे साथ हैं। सर, आपका आवाज इंडिया टीवी चैनल पे हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अभी मिशन जय भीम द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के माध्यम से 5 अक्टूबर को धम्म दीक्षा का प्रोग्राम अम्बेडकर भवन पे किया गया और उस कार्यक्रम की सफलता तो थी और उसकी जो वीडियो वायरल हुई है, तमाम करोड़ों लोगों ने वो वीडियो देखी और देखने के बाद में एक बवाल मचा कि कहीं ना कहीं हिंदू धर्म की भावनाओं को आघात किया गया है मंत्री राजेंद्र पाल गौतम जी के द्वारा। ये आरोप आपके ऊपर नहीं, कोई ना तो कोई आहत किया गया किसी को। हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के सिपाही हैं और कट्टर उनके बहुत बड़े उस विचारधारा पे चलने वाले सिपाही हैं जी, और हम उस विचारधारा के लिए अपनी जान कुर्बान कर सकते हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय, करुणा, प्रज्ञा, मैत्री, उसके लिए काम करते रहे पूरी जिंदगी। वो चाहते थे भारत छुआछूत मुक्त बने, जातिवाद मुक्त बने, और इसके लिए उन्होंने हमारे पूरे समाज को आज़ादी और ये अधिकार दिलाने के लिए अपने 4 बच्चे गंवा दिए, अपनी पत्नी को इतनी कम उम्र में गंवा दिया। उसके बावजूद पूरी जिंदगी उन्होंने हमारे पूरे बहुजन समाज को हक और अधिकार दिलाने के लिए अपना पूरा जीवन सेक्रीफाइस कर दिया। तो उस विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए मैं पूरा जीवन अपना उसको सेक्रीफाइस करने को तैयार हूँ। ये 22 प्रतिज्ञाएं जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर 14 अक्टूबर 1956 को देकर गए, तब से लगातार वो प्रतिज्ञाएं दोहराई जाती है और भारत सरकार खुद उसको छापती है। और मुझे कोई अफसोस नहीं है। इस 22 प्रतिज्ञाएं तो हमारे बाबा साहब का एक ऐसा ताकतवर हथियार उन्होंने समाज को दिया कि जब आप जिस सड़ी गली व्यवस्था में कोई जन्म से नीचे कोई जन्म ऊंच है, तो अगर आप इस ऊंच नीच के भाव से जातिवाद से मुक्त होना चाहते हो तो उस व्यवस्था को छोड़ के इस व्यवस्था को अपना लो। तो वो 22 प्रतिज्ञाएं तब दोहराई जाती हैं और हर साल दोहराई जाती है, पूरे देश में करोड़ों लोग दोहराते हैं। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। अब तो मुझे लगता है कि इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाने का समय आ गया है। धम्म दीक्षा का प्रोग्राम पूरे भारत में जो है अक्टूबर के माह में होता है, दशहरे के दिन होता है। 14 अक्टूबर 1956 को जब बाबा साहब ने धम्म दीक्षा ली, उन्होंने भी 22 प्रतिज्ञाएं दिलाई थी। और हर साल नागपुर की दीक्षा भूमि पे लाखों लोग आते हैं, 20 लाख 25 लाख लोग जो है 3 दिन का मेला होता है। लेकिन मंच हमारा, घर हमारा, प्रोग्राम हमारा, कब्जा किसका? भाजपा वालों का। मैं कहना चाहूंगा कि चाहे वो नितिन गडकरी साहब हो, चाहे वो ऐसे ये वोट की राजनीति लोग कर रहे हैं। इस कब्जे को भी खाली कराएंगे। पूरे देश में जो बाबा साहब का सपना था, प्रबुद्ध भारत, समता, स्वतंत्रता, मैत्री, करुणा, प्रज्ञा, शील, न्याय, इस पे आधारित भारत का निर्माण, उसी सपने को, बाबा साहब के सपने को पूरा करने के लिए पूरे जिंदगी हम काम करेंगे। और इसके लिए तो जो बड़ी से बड़ी कोई कुर्बानी देनी पड़े वो भी देंगे। ये मंत्री की कुर्सी भी बाबा साहब की दी हुई है, एमएलए भी बाबा साहब ने बनाया, वकील भी बाबा साहब ने बनाया। बाबा साहब रिजर्वेशन ना करते तो मेरे पिताजी की नौकरी ना लगती। बाबा साहब अगर हमारे पढ़ाई के रास्ते ना खोलते तो हम पढ़ भी नहीं पाते। तुम तो जो कुछ भी हम हैं बहुजन समाज के लोग, केवल बाबा साहब की कुर्बानी की वजह से हैं। इस देश के अंदर जातिवाद की जो व्यवस्था है, राजस्थान की बात करें तो मूंछ रखने पे आदमी को मार दिया जाता है, घोड़ी चढ़ने पे उसको जो है मार दिया जाता है, तमाम हमारी बेटी बच्चियों के बलात्कार करके उनको पेड़ पे लटका के मार दिया जाता है। तब हिंदू धर्म नहीं माना जाता, वो दलित कहे जाते हैं। लेकिन जहाँ वोट की राजनीति होती है तो उनको हिंदू बना दिया जाता है। तो भाजपा की इस रणनीति के ऊपर क्या कहेंगे? भाजपा एक आतंक पैदा करने वाली पार्टी है जी, नफरत पैदा कर रही है। उनके नेता नफरती बयान, एक बड़े समाज को आतंकित करने वाला बयान देते हैं जी। और उस पर देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री जी की चुप्पी साध लेना जी, ये बेहद शर्मनाक है। वो केवल बीजेपी के नेता नहीं है, देश के प्रधानमंत्री भी हैं। अमित शाह जी देश के गृह मंत्री भी हैं। ऐसे लोग जो देश में नफरत पैदा कर रहे हैं, ऐसे लोगों पे बेहद सख्त कार्रवाई करके उनको जेल में डालने की जरूरत है। और जो लोग हमारी बहन बेटी की इज्जत लूट के उनकी हत्या कर रहे हैं, हमारे भाइयों का मूंछ रखने पर, घड़ा छू लेने पर, मंदिर प्रवेश पर, मूर्ति छू लेने पर हत्या कर रहे हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ माननीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी का चुप्पी साध लेना, देश के तमाम बड़े नेताओं का चुप्पी साध लेना, ये शर्मनाक है। पर हमारा समाज इसका जवाब देगा, पूरा भारत इसका जवाब देगा। भारत के ज़्यादातर लोग नफरत पसंद नहीं करते। भारत इसलिए बचा हुआ है मुट्ठी भर लोग जो नफरत का वातावरण पैदा करते हैं। लेकिन भारत में मेजोरिटी जो है वो न्याय के ऊपर आधारित, समता, करुणा, प्रज्ञा, शील, मैत्री, इस पर आधारित समाज का निर्माण चाहते हैं। देखिए, भाजपा करे तो सब ठीक है, अन्य कोई करे तो वो गुनहगार और या उसके ऊपर माओवादी, नक्सलाइट, पता नहीं क्या क्या लगा दिया जाता है।
जो 22 प्रतिज्ञाएं आपने दिलाई या रतन अम्बेडकर, भारतीय जनता पार्टी भारत के संविधान के हिसाब से देश को नहीं चला रही है जी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक जातिगत मानसिकता से प्रदूषित और एक कुंठा से ग्रसित पार्टी है, और वो देश में धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर उनके लोग उन्माद करते घूम रहे हैं और वो चुप रहती है, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करती। इससे पता लगता है कि उनकी उसमें सहमति है। क्या आपको लगता नहीं ये सब राजनीति की स्टैंड है, एक तरीके से देखा जाए? नहीं लगता नहीं, ये तो है ही। हिमाचल में चुनाव है, ये तो सब देख रहे हैं, सब जानते हैं कि ये राजनीति की स्टैंड है। हाँ। इसमें तो कोई संदेह नहीं है किसी को। आपका कहना है कि आम आदमी पार्टी जो है गुजरात के अंदर इस समय जीत के मुहाने पे खड़ी है, तो क्या इसीलिए तो ये मुद्दा बनाया है? अच्छा, वरना तो इस तरह के दम दीक्षा आयोजन रोज हो। इसे अभी परसों भी तो हुआ लखनऊ में, कहीं देखा टीवी में? किसी मेन स्ट्रीम मीडिया ने चलाया? नहीं चलाया। क्यों नहीं चलाया? क्योंकि उन्हें बौद्ध धर्म के प्रचार से मतलब नहीं है। हाँ। उनको इन 22 प्रतिज्ञाओं से कोई लेना देना नहीं है, कोई दिक्कत भी नहीं है, उनको आपत्ति भी नहीं है। उनको आपत्ति गुजरात की हार से है। क्या आपको नहीं लगता है कि बौद्ध धर्म की बात करना कहीं ना कहीं हिंदू धर्म के खिलाफ एक अपराध है? क्यों? भारत का संविधान सबको इजाजत देता था, जिसको जिस मर्जी धर्म को माने।